वेब सीरीज स्टोरी प्रेजेंट्स नो वे आउट। इस कहानी की शुरुआत होती है यूएस नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर टॉम फैरल से। आज स्कॉट प्रिचर्ड ने एक इनॉग्रेशन में बुलाया है। प्रिचर्ड फैरल का कॉलेज बडी है। यहाँ प्रिचर्ड ने प्लानिंग बनाई है कि वो फैरल को सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस डेविड ब्राइस से इंट्रोड्यूस कराएगा। यहाँ फैरल की मुलाकात हुई सुजैन एटवेल से। दोनों ने एक दूसरे के बारे में जानने के बाद डेट करना शुरू कर दिया। इन सब के बाद हम देखते हैं कि प्रिचर्ड, ब्राइस और ब्राइस के सेकंड इन कमांड ने फैरल को हायर कर लिया है। उनका इरादा है कि वो फैरल से दूसरी गवर्नमेंट एजेंसी से सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकलवाएंगे। उनका मेन टारगेट रहेगा CIA। फैरल को इन सब में पता चला है सैम हेसलमैन के बारे में। सैम हेसलमैन फैरल का पुराना दोस्त है। फिलहाल वो पेंटागन के न्यू कंप्यूटर सेंटर चीफ प्रोग्रामर एनालिस्ट के तौर पर काम करता है। कुछ दिनों में सुजैन एटवेल की मुलाकात हुई फैरल से। उसने फैरल से बताया कि वो ब्राइस की मिस्ट्रेस है। फिर भी फैरल और सुजैन ने एक दूसरे से मिलना जारी रखा। कुछ दिनों के बाद ये रोमांटिक वीकेंड मनाने यहाँ से दूर गए। जब वे वापस लौटे तब अचानक से ब्राइस सुजैन को विजिट करने आया। ब्राइस को शक है कि सुजैन उसे चीट कर रही है। घर के अंदर घुसकर वो बार बार सुजैन से कहने लगा, मुझे मालूम है कि तुम्हारा कोई दूसरा लवर है, मुझे उसका नाम जानना है। सुजैन ने इन सब से इनकार किया और ब्राइस को यहाँ से जाने को कहा। ब्राइस इतने में गुस्से में आकर सुजैन को काफ़ी बुरा भला कहने लगा। उसने गलती से सुजैन को धक्का दे दिया। सुजैन की यहाँ मौत हो गई। ब्राइस इसके बाद प्रिचर्ड के अपार्टमेंट पहुँचा है। उसने रोते हुए इस बात को कन्फेस किया कि उसके हाथों सुजैन की हत्या हो गई है। प्रिचर्ड ने कहा, अगर हमने सुजैन के दूसरे लवर को इसमें गिल्टी ठहरा दिया तो तुम बच सकते हो। हम उसको सोवियत यूनियन के KGB स्लीपर का एजेंट बनाएंगे और कहेंगे कि वही यूरी है जिसने कि हमारे देश में स्पाई की है और बाद में उसने सुजैन की हत्या कर दी। ऐसे में ये मामला नेशनल सिक्योरिटी का बन जाएगा और फिर हम उसको मार सकते हैं। हम पर कोई इल्ज़ाम भी नहीं आएगा। इन सब के बाद प्रिचर्ड ने सुजैन के घर से सारे सबूत को मिटाना शुरू किया। ब्राइस के यहाँ होने का एक भी सबूत नहीं रहना चाहिए, पर इतने में उसे एक फ़ोटोग्राफ का नेगेटिव मिला है। हाल ही में सुजैन ने इसमें फैरल की फ़ोटो खींची थी। इन सब के बाद CID ऑफिसर्स ने मेजर डोनोवन के कमांड में सुजैन के घर में एविडेंस ढूंढना शुरू किया। इधर फैरल इस बात से कन्विंस्ड है कि ब्राइस ही एक्चुअल मर्डरर है, जबकि प्रिचर्ड उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। इस घर में छानबीन के बाद वो समझ चुका है कि जो एविडेंस मिले हैं सब उसे ही प्राइम सस्पेक्ट करार देने वाले हैं। अब चूंकि प्रिचर्ड की इसमें इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, इसका मतलब है कि नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बनाकर उसे यूरी के तहत मार दिया जाएगा। उसने भी इस इन्वेस्टिगेशन की झूठी छानबीन करने की प्लानिंग की है। इन सब में एविडेंस इकट्ठा करता रहेगा जिससे कि वो इस मर्डर में ब्राइस को लिंक कर पाए। इससे वो अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाएगा। अपनी छानबीन में फैरल ने पाया है कि इन एविडेंसेस में एक मोरक्को का ज्वेल बॉक्स है। इसे ब्राइस ने सुजैन को गिफ्ट किया था। हर फॉरेन गिफ्ट को स्टेट डिपार्टमेंट से रजिस्टर कराना ज़रूरी होता है। फैरल को इस बात की खबर है। उसने हेंसलमैन को स्टेट कंप्यूटराइज रजिस्ट्री को रेड करने को कहा। अगर फैरल को इसमें कामयाबी मिली तो आसानी से ब्राइस को वो इस मर्डर में लिंक कर पाएगा। इन सब में प्रिचर्ड को सुजैन की एड्रेस बुक हाथ लगी है। इसमें सुजैन की क्लोज फ्रेंड नीना का नाम है। प्रिचर्ड को यकीन है कि नीना से इन्हें सुजैन के दूसरे लवर की जानकारी मिल सकती है। दोनों नीना से मिले हैं। यहाँ नीना ने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे वो कुछ नहीं जानती, पर प्रिचर्ड को यकीन है कि वो झूठ बोल रही है। इन सब के बाद प्रिचर्ड ने 2 लोगों को भेजा है। वो नीना को मरवाना चाहता है जिससे कि कोई भी सबूत ना बचे, पर फैरल ने प्रिचर्ड की इन बातों को सुन लिया। वो दौड़ता हुआ नीना के बिल्डिंग में पहुंचा। यहाँ उन किलर्स और फैरल में हाथापाई हुई। उसने नीना को वार्न करते हुए यहाँ से भागने को कहा। इसके बाद नीना अपने आप को बचाने के क्रम में छिप गई। फैरल के इस एक्टिविटी ने प्रिचर्ड के मन में शक पैदा किया है। उसे वो फैरल की लॉयल्टी पर शक है। प्रिचर्ड का सोचना है कि अगर फैरल उनके लिए काम करता है तो उसे ब्राइस और मेरे प्रति वफादार होना चाहिए, पर वो तो इनकी राह में रुकावटें पैदा कर रहा है। इधर फैरल अपने आप को इस केस से बचाने की कोशिश में लगा है। उसने हेंसलमैन से मुलाकात किया और कहा, मैं और सुजैन एक दूसरे से प्यार करते थे। जो नेगेटिव तुम क्लियर करने में लगे हो उसमें मेरी तस्वीर है। इसे सुजैन ने तब खींचा था जब हम साथ में थे। अगर तुमने इसे भी क्लियर कर दिया तो इसमें मेरी तस्वीर आएगी और मुझे सस्पेक्ट करार दिया जाएगा। मेरी जान को खतरा है, तुम इसे डिले कर दो। इधर CID ने इस बिल्डिंग में यूरी को ढूंढना शुरू किया है। फैरल यहाँ से बच निकला और मिला हेंसलमैन से। उसने हेंसलमैन से कहा, ब्राइस के साथ सुजैन के रिश्ते थे, वो उसके साथ सोता था और उसी ने सुजैन को मारा है। हेंसलमैन को फैरल की बातें डिलूजनल लग रही हैं। वो मिला है प्रिचर्ड से। उसने कहा,
फेरेल ही वो शख्स है जिसके सुजैन से रिश्ते थे। उसे ऐसा लगता है कि ब्राइस ने ही सुजैन की हत्या की है। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि प्रिचर्ड ने हेंसलमैन को भी मार दिया। ब्राइस को अब अपनी जान बचानी मुश्किल लग रही है। उसे शक है कि फेरेल के पास उसके खिलाफ सबूत हैं और साथ में प्रिंटआउट्स भी हैं। उसने एक नई प्लानिंग की है। उसने नई कहानी इम्प्रोवाइज़ की है। इस कहानी में उसने कहा है, प्रिचर्ड एक गे है, वो मुझसे प्यार करता था, पर जब उसने मुझे सुजैन के साथ देखा तब ईर्ष्या में आकर उसने सुजैन को ही मार दिया। ये सब जानकर प्रिचर्ड काफ़ी डिवास्टेटेड फील कर रहा है। उसने ब्राइस पर बड़ा भरोसा किया था। उसे बचाने के लिए उसने कितनी सारी प्लानिंग की, पर अंत में वही उसे इस मर्डर में फंसाना चाहता है। यहाँ तक कि ब्राइस को बचाने के लिए उसने हेंसलमैन को भी मार दिया था। डिप्रेशन में जाने के बाद प्रिचर्ड ने खुदकुशी कर ली। जब गार्ड्स का यहाँ आना हुआ तब प्रिचर्ड को ही यूरी के तौर पर शिनाख्त किया गया है। अब सबने मान लिया है कि इस केस का अपराधी यूरी मर चुका है। इधर फेरेल अभी भी ब्राइस को उसके क्राइम की सज़ा दिलाना चाहता है। उसने प्रिंटआउट्स को कुरियर के थ्रू CIA के डायरेक्टर को भेजा है। फेरेल जानता है कि CIA का डायरेक्टर और ब्राइस की आपस में दुश्मनी है। इसके बाद फेरेल पेंटागन छोड़कर चला गया। उसके पास वो इन्हेंस की हुई फोटोग्राफ्स हैं जो ये साफ साफ बताती हैं कि फेरेल सुजैन का लवर था। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि फेरेल सुजैन की कब्र पर बैठा है। यहाँ वो अपना गम दूर करने की कोशिश कर रहा है कि तभी दो लोगों ने आकर उसे यहाँ से उठा लिया। उन्होंने सुजैन की हत्या के सिलसिले में उससे पूछताछ करनी शुरू की। अंत में हमें एक राज का खुलासा होता दिखता है कि वास्तव में फेरेल ही यूरी है। वो सोवियत यूनियन का स्पाई है। दरअसल KGB ने ही फेरेल को आदेश दिया था ब्राइस की मिस्ट्रेस सुजैन को सिड्यूस करने के लिए और फिर उससे इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। छानबीन में फेरेल के हैंडलर की भी शिनाख्त हुई, जो कि आर्टिस्ट होने के साथ साथ फेरेल का लैंडलॉर्ड भी है। उसने फेरेल से कहा, अब US तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है, तुम्हें वापस सोवियत यूनियन लौट जाना चाहिए। पर फेरेल ने इन सब से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैंने सुजैन से वास्तव में प्यार किया था। मैं अब स्पाई का काम करके थक चुका हूँ। मैं इसे आज ही छोड़ता हूँ। इसके बाद वो जाने को हुआ। फेरेल के लैंडलॉर्ड के आदमियों ने उसे रोक कर मारने की कोशिश की, पर लैंडलॉर्ड ने उन्हें रोकते हुए कहा, उसे जाने दो, कभी न कभी तो वो आएगा, और कहाँ जाएगा। इसके बाद फेरेल अपनी कार से यहाँ से जाता हुआ दिखा। अब उसने US में ही रहकर सुजैन की यादों के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने का फैसला किया है। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट से ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।